जैसा कि आपको पता है, हर गांव की एक कहानी होती है, कुछ रहस्य होते हैं। वैसे आज हम जिस गांव की बात करने वाले हैं उसकी भी कहानी है, कई सारे रहस्य भी है, और हम आज उस रहस्य को उजागर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के हम आपको ले चलते हैं इस गांव में। तो इस गांव का नाम है यह है विक्रम। वैसे तो ये बहुत डरता है, पर अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता है। यहाँ आकर हमेशा मन को सुकून मिलता है। गाँव अपनी खानगी में बहुत खास हो। पर ये गाँव कहीं ना कहीं हमसे कुछ छुपा रहा है, उसे हमें समझना होगा। और यह है उसका बड़ा भाई अर्जुन। उसे गड़ेराज निकालने का बहुत शौक है, पर साथ में कई सारी मुसीबतें भी निकालता है। तुम्हें हमेशा मिस्ट्री सोल्व करना अच्छा लगता है ना, पर ये गांव की मिस्ट्री सोल्व करने में मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर रात नदी पहाड़ के पास एक सपना सोल्व करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। तैयार हो? हाँ। ये डायरी तुम्हारे दादाजी की है ना? हाँ, इसमें गांव के पुराने रहस्य छिपे, इसे दादाजी ने बताया था। इसे समझना आसान नहीं होगा। इसके लिए हमको कई सारे सुराग ढूंढ के आगे बढ़ना होगा। चाहे जो भी हो जाए, हमें ये सब पता लगानी होगा। इस राज के बारे में मैंने गांव के सबसे बूढ़े चाचा को पूछा था, पर चाचा ने कहा हर राज बाहर आना जरूरी नहीं है, पर जो भी हो हम ये राज निकल कर रहेंगे, तब तक शांति नहीं होगी। पर उस चाचा ने कंकुवाड़ी के बारे में कुछ बताया। हाँ, उस डायरी में भी कुछ कंकोड़ी के बारे में लिखा था। डायरी दे। अब ये राज राज नहीं रहेगा। हम जा रहे कंकुवाड़ी कर। क्या सच को सामने लाना सही है? पर सच छुपाने से बोझ बढ़ता है। कि डर लगता है कि हमें कुछ हो ना जाए। हमेशा याद रखना, हमारा साथ ही हमें दुनिया की हर मुश्किल से बचाएगा। चलो ये क्या लेके आया? अबे एक कनपट्टी में दूंगा, बैठ। इस डायरी में लिखा है कि चारों दिशाओं में भटक रहा, पर एक दिशा में खा रास्ते छुपा, जहाँ तिलक का पैरदार खड़ा, उसकी जड़ों में कुछ पड़ा। उसका मतलब क्या है?
देखो विक्रम, एक पहेली, अगर पहेली समझ में आता है तो क्या मिलता? उत्तर। हाँ, चारों दिशाओं में भटकता रहा, एक दिशा में था रहस्य छुपा। उत्तर। उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ना है। आगे डायरी में लिखा था, तिलक का पहरेदार खड़ा, उसकी जड़ों में कुछ पड़ा। मतलब घरों की बात की है, मतलब पेड़ होगा, और तिलक का पेड़दान मतलब तिलक वाला पेड़। हाँ, चल ढूंढ अब्बा। इस चाबी से क्या होगा? जिसमें आगे लिखा है कि हवा की नोक बताएगी राज, तो समझेगा वो बनेगा महाराज। अगर संदूक तक पहुंचा ज्ञानी तो मिलेगा वरदान सा पानी, वरना जो भूल करे तो मौत बनेगी सुहानी। इसका मतलब है हमने जरा से भी भूल की तो हमारी मौत भी हो सकती है। आप सोच रहे होगे कि ये पहेली क्या है और ऐसी कौन सी चीज है जिससे मौत भी हो सकती है? तो वो चीज है महाराज संदूक। एक ऐसी संदूक कि जिसके पीछे कई सारे राजाओं की मौत हुई है, पर क्यों ये फिलहाल किसी को मालूम नहीं है। पर यहाँ पर बात तो यह है कि इसी संदूक की बात इस डायरी में लिखी है और ये अब खुलने जा रही है। और पता है, कई मुसीबतें तुरंत नहीं आती है, थोड़ी देर से आती है, पर जब आती है ना तब सब उलट पुलट कर रख देती है। महाराज संदूक की बात भी कुछ ऐसी ही है। ये तो कोई किताब है। इस किताब के बारे में मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। तुम्हें समझ में आए तो मेरे को बताना।
कुछ पता चला? इसमें हमारे गांव का इतिहास लिखा, ये स्वयं भगवान का आशीर्वाद ही था। इसमें हमारे गांव की सारी परेशानियों का हल लिखा था, पर रक्तांतरक की गंदी नज़र गांव को खुश नहीं देखना चाहती थी, तो उसने इस हल को उज्जवल कर दिया और एक पहेली बना ली, और इस तक कोई पहुंच ना पाए, इसलिए उसने अपनी काली शक्तियों को काम पर लगा दिया। तो क्या अभी भी हमको इस राज को खोलना चाहिए? पता दादाजी ने क्या कहा था, जब एक बार जंग में उतर गए हैं ना, तो बिना जीते हमारी लाश ही वापस आनी चाहिए। हम पर ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। पर इसमें भी हमें पहले सुलझाते हुए आगे बढ़ना होगा। सच का आसान नहीं होगा। पहली इसमें लिखिए, चांद की छाया जब पूर्व को मोड़े, हवा की सरगे में तुम्हें आगे छोड़े, जो माँ की दुआ समझ कर चल पड़ा, वहीं उत्तर का तारा बढ़ा। इसका मतलब चांद जब पूर्व की ओर जाए, तब हमें पूर्व की ओर चलना शुरू करना है। और ये दूसरी लाइन का मतलब है, बिना सवाल करे हमें उस ओर आगे बढ़ना है, तो हमें मिलेगा उत्तर। दूसरी पहेली, नदी के सर में गुंजे पहाड़ों की बात, पर वहाँ है काली छाया की घाट, जो ना डरे न थमे सीधा चले, वहीं खोले उस गांव के किस्मत के ताले। मतलब कि नदी के किनारे पहाड़ों के नीचे है और उस जगह बुरी शक्ति का हाथ है, तो बिना लड़े बिना थमे आगे बढ़े, वो गांव को बदले। सही कहा। और एक लिखिए, आगे लिखा है कि पर ध्यान रहे, अगर मन डोले भय दिल में आए, तो वहीं काली शक्ति जीवन से खेल जाए, पर जिसने विश्वास का दीपक थामा, वो कहलाएगा महावीर अमर नामा। मतलब कि हमें डरे बिना आगे बढ़ते रहना है, वरना वो हम में से किसी का भी रूप लेके आ सकती है, पर जो इनमें से निकल कर वहाँ दिया जलाए, वो महावीर गांव को बचाए। इस काली शक्ति को हराने का कोई तो रास्ता होगा। इसमें एक और बात लिखी, काली शक्ति तुम्हें एक मौका देगी, जब वो तुम में से किसी का रूप लेके आए, तब तुम्हें करना यह है कि देखो, चंद्र पूर्व की ओर गति कर रहा है और अब हमें भी चलना चाहिए। हाँ ठीक कह रहे हो। देखो सर, पहाड़ और नीचे नदी होगी। अरे तो रुक क्यों गए? वापस चलो। क्या अभी ये मदद करने का वक्त नहीं है? मदद नहीं कराओ, चलो यहाँ से। बहुत मेहनत और गाँव को भी बचाना, और तुम्हें वापस जाने की बात कर रहे हो, और तुम्हारी राखी, केले की माला और तिलक कहाँ है? मैं एक बार मैं समझ नहीं आता क्या? मैं समझ गया।
काली शक्ति को हराने का कोई तो रास्ता होगा। इसमें एक और बात लिखी, काली शक्ति तुम्हें एक मौका देगी। जब वो तुम में से किसी का रूप लेके आए तब तुम्हें करना यह है कि तुम में से किसी का रूप लेके आएगी, तब तुम्हें दूर भेज देगी। तब तुम्हें वहाँ से उठकर किसी भी तरह दिया जलाना। अब लग रहा है ना गाँव, जैसा तुम उस दिन कह रहे थे। हाँ, लोग भी। पर क्या अब सब ठीक हो गया?